राजीव की सुबह कुछ अलग थी। अपनी स्कूटर पर निकलते समय उसके मन में यह सवाल घूमा कि क्या हम वाकई में जरूरतमंदों की सहायता करते हैं या केवल अपनी जेब की सोच में उलझे रहते हैं। उसी दिन उसकी पत्नी कंचन ने काम से लौटते समय सेब लाने का निर्देश दिया था, लेकिन आज का अनुभव राजीव के सोचने का नजरिया ही बदल देगा। फ्लाईओवर के पास का यादगार पल कुछ समय पहले राजीव फ्लाईओवर के पास गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक वृद्ध महिला सरोजा को सड़क किनारे सेब बेचते देखा। सरोजा ने बताया कि सेब का भाव 40 रुपए प्रति किलो है। बातचीत के दौरान राजीव ने मोल भाव में 30 रुपए प्रति किलो की पेशकश की, पर सरोजा ने 35 रुपए प्रति किलो पर समझौता करने की बात कही। इस छोटी सी बातचीत ने राजीव के मन में एक गहरी पीड़ा और सोच को जन्म दिया। फलों की दुकान में उलझन। इसी शाम राजीव एक फल की दुकान पर पहुंचे, जहां सेब 50 रुपए प्रति किलो के फिक्स रेट पर बिक रहे थे। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ कोई मोल भाव नहीं होता, और अगर मोल भाव करना है तो बाहर जाकर खरीदना पड़ेगा। यह देख राजीव हैरान रह गए। सड़क किनारे सेब की कीमत और यहाँ का भाव आपस में मेल नहीं खा रहे थे। फिर मिली सरोजा की आवाज। अपने दिल की आवाज सुनते हुए राजीव तुरंत स्कूटर लेकर फिर से उसी जगह पहुंचा जहां सरोजा अक्सर बैठी रहती थी। उन्हें देखकर सरोजा ने कहा, बेटा, मोल भाव में 35 रुपए प्रति किलो ही ठीक रहेगा। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए, मैं आपको 100 रुपए देता हूं। हालांकि सरोजा ने हल्की झिझक जताई और कहा कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। राजीव ने तुरंत अपना भरोसा जताया और वादा किया कि वह फिर से आकर पूरी राशि लेकर आएगा। सरोजा की दिल की बात उस पल सरोजा की आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने बताया कि जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें मजबूर कर दिया है। पति की मृत्यु, बीमारी और कर्ज में डूबा जीवन। वह कहती हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और उनकी सहायता करेगा, पर अब तक कोई कदम नहीं बढ़ा। राजीव ने चुपचाप उनकी सुनवाई की और मन ही मन ठान लिया कि वह ऐसे लोगों की मदद करेंगे। घर की ओर लौटते कदम घर पहुंचकर राजीव ने कंचन को 2 किलो सेब दिखाते हुए कहा, मुझे 500 रुपए का नोट दें। कल मैं फिर से सरोजा से मिलने जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। कंचन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? राजीव ने पूरी बात सुनाई और कहा, हमें हमेशा मेहनत से अपना गुजारा करने वालों की सहायता करनी चाहिए, न कि उनसे कंजूसी करनी चाहिए। मां से मिलने का वादा उसने सौंपते हुए कहा, मां, अब आप अपना कर्ज चुकाने की शुरुआत करें और बाजार से फल खरीदें। अगले दिन राजीव अपनी मां सविता के पास गया। सविता ने हैरानी से पूछा, बेटा, ऐसा कैसे संभव होगा? राजीव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करता रहूंगा। समाज में एक नई उम्मीद। राजीव की इस सोच की सराहना उसके कार्यालय के सहकर्मियों ने भी की। सबने मिलकर सविता के लिए एक छोटा ठेला खरीदा, जिससे उसका व्यवसाय धीरे धीरे बेहतर होने लगा। इस अनुभव ने सबको सिखा दिया कि छोटी छोटी मददें किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सीख और संदेश। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी में जरूरतमंदों की सहायता करना न केवल उनका जीवन सुधारता है, बल्कि हमारे अपने दिल को भी राहत प्रदान करता है। हमें हमेशा कंजूसी छोड़कर उदारता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करते हैं।